यूपी के 5 बड़े गैंगस्टर की कहानी। किसी ने 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके मारी गोली, तो किसी ने मुख्यमंत्री की हत्या करने की ले ली थी सुपारी। हाल ही कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों ने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी। इस वारदात से पूरा देश दहल गया है। यूपी पुलिस ने उस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा है। पुलिस की 100 से अधिक टीमें 3 राज्यों में विकास की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक वह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है। आज हम उत्तर प्रदेश के ऐसे ही 5 बड़े अपराधियों की कहानी बताने जा रहे हैं, जिनके दहशत से लोग कांपते थे। ऐसे ही थी फूलन देवी। फूलन की शादी महज 11 साल की उम्र में 40 साल के एक शख्स के साथ कर दी जाती है। उस आदमी ने फूलन पर अत्याचार किए, बलात्कार किए। यूपी और मध्य प्रदेश में तरुआ के खिलाफ करीब 400 मामले दर्ज थे। यूपी पुलिस ने उस पर 10 लाख का जुर्माना का इनाम रखा था। तो दोस्तों, ये एक ऐसी महिला जिसने 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके उस पर चला दी थी गोलियां। बिहार के जंगलों में खूंखार डकैत जिसके नाम से लोग सिंहार जाते थे, जिसे गिरफ्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश और एमपी के पुलिस ने जान लगा दी, लेकिन वह किसी के हाथ नहीं आ सकी। 1963 में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के एक गांव कुरवा में फूलन देवी का जन्म हुआ। गरीब और छोटी जाति में जन्मी फूलन की शादी महज 11 साल की उम्र में 40 साल के एक शख्स के साथ कर दी गई। उस आदमी ने फूलन पर अत्याचार किए, उसका बलात्कार किया। इसके बाद फूलन एक डाकू के गैंग में जुड़ गई। उस गैंग का सरदार था बाबू गुज्जर और दूसरे नंबर पर था विक्रम मंगला। कहते हैं कि एक दिन गुज्जर फूलन देवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। फूलन ने शोर मचाया और विक्रम वहां आ पहुंचा। दोनों में लड़ाई हुई और विक्रम ने गुज्जर को गोली मार दी। इसके बाद फूलन विक्रम के साथ रहने लगी। गुज्जर की हत्या से ठाकुरों का एक गैंग नाराज था। मौका मिलते ही इस गैंग ने विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी और फूलन को किडनैप कर यूपी के बेमही में 3 हफ्ते तक बलात्कार किया। जैसा कि फूलन देवी पर बनी फिल्म बैंडिट क्वीन में दिखाया गया है, जैसे तैसे फूलन ठाकुरों के चुंगल से आजाद हुई और डकैतों की एक गैंग में शामिल हो गई। फूलन के मन में बदले की आग जल रही थी। 1981 वह बेमही गांव लौटी और गांव के 22 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा कर गोली मार दी। इनमें से 21 की मौत हो गई थी। पुलिस फूलन के पीछे पड़ गई, उसके सिर पर इनाम रखा गया, कई जगह छापा मारा गया, इनकाउंटर हुए, लेकिन फूलन पुलिस के हाथ नहीं आई। वह हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग निकलती थी। इसके बाद यूपी और मध्य प्रदेश की सरकारों ने तय किया कि फूलन को सरेंडर के लिए राजी किया जाए। तो दोस्तों, यह है हमारे भारत की एक महिला की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपको क्या कहना है, अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।